डी पांडे जी से निवेदन है वो मंच पर आ जाए और सभी पत्रकार बंधुओं को संबोधित करें। हेलो, आपका, और ये बड़े दुख का विषय है और ये आज से नहीं हो रहा है। ये जातियों में बांटना, फूट डालो राज करो, ये अंग्रेजों के समय से, मुगलों के समय से पूरे बहुत पुराना है। इसका एक नवीनीकरण जैसे संविधान का संशोधन होता है ना, उसी चीज को संशोधित करके और ज्यादा टाइट कर देते हैं उसको कि और इनके गले में फंस जाए। देश के राजा का जो कर्तव्य है वो समाज के, देश के हर एक प्रति व्यक्ति के लिए उसका कर्तव्य है सोचना। राजा के लिए प्रजा सब बराबर है और किसी तरह का ऐसा कानून जो समाज को बांटता है, किसी को प्रताड़ित करता है, मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, देश के राष्ट्रपति से इस मंच से आग्रह करना चाहूंगा कि कृपया करके ऐसा कोई भी विधेयक और बिल संसद में पास ना होने पाए जिससे कि समाज को बांटा जाए। आज आपने धर्म जागरण का आयोजित कार्यक्रम किया है, क्या उद्देश्य है? नीचे करो सारे लोग। देखिए, सबसे पहले तो धर्म जागरण संस्थान जिसकी हमने शुरुआत जो है जम्मू कश्मीर के सीमांत क्षेत्र राजौरी से 33 वर्ष पहले की थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जातियों और पंथों से निकालकर एकजुट हिंदू समाज का निर्माण करना और भारतवर्ष के अंदर जितनी भी कुरीतियाँ, बड़ी सारी कुरीतियाँ जो हैं, जो हमारे हिंदू समाज में आ चुकी थी, कई ऐसे दूर दराज के गांव हैं जहाँ पे बकरे की बलि दी जाती है, अंधविश्वास है, बड़ी सारी ऐसी कुरीतियाँ जो हमारे हिंदू समाज में है। और सबसे बड़ी कुरीति जो है वो है लेग पुलिंग, जो हम लोग हिंदू ही हिंदू के विरोधी हैं। अगर कोई हमारा भाई किसी एक स्टेज पे पहुँच के अच्छा काम कर रहा है तो हम उसका सम्मान नहीं करेंगे, हम उसको सहयोग नहीं करेंगे, हम लोग उसकी लेग पुलिंग करते हैं और यही सदियों से होता आया है। तो हम लोग धीरे धीरे करके एक धर्म जागरण संस्थान परिवार जो है हमने इसको नाम दिया है और पूरे भारतवर्ष में जितने भी हमारे अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, उनको हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर उनको, ताकि वो समझें। आप देखिए 20 किलोमीटर के बाद संस्कृति बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है, उनका रहने खाने का ढंग बदल जाता है, पहनने का ढंग बदल जाता है, सोचने का ढंग बदल जाता है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है हिंदू समाज को इकट्ठा करने की। तो इसीलिए हम लोगों को सबसे पहले इन सभी संस्कृतियों को जो है वो सनातन धर्म जो वो है उसके वट वृक्ष के नीचे लाना है और उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, क्योंकि जब तक हम लोग मेन स्ट्रीम में नहीं ना चलेंगे, हम अपनी अपनी जो डफली, अपना अपना राग अलापेंगे, तब तक हिंदू समाज का भला नहीं हो सकता। सनातन धर्म हजारों बरस से चला आ रहा है, जी बहुत अच्छा जी। लेकिन आज जो जातिवाद में इसको बांटा जा रहा है, इसको मरोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो हम कैसे देखते हैं सारी चीजों को? जी जी, जातिवाद देश के अंदर ज्यादा है। मैं इसको, हमारा संगठन जो है वो सबसे बड़ी बुराई के रूप में देखता है। देखिए, बाकी के धर्मों में ये बुराई नहीं है, उनको जातियों में नहीं बांटा जाता, लेकिन केवल और केवल जो सनातन धर्म के ऊपर जो अटैक किया जा रहा है, सनातन धर्म को जातियों में बांटा जा रहा है, भले ही वो राजनेता हों, भले ही वो किसी भी तरह के लोग हों, उन सबका एकमात्र उद्देश्य है कि जब तक इनको जातियों में नहीं बांटा जाएगा, अगर हिंदू एकजुट हो गया तो भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। चाइना से भी फंडिंग आ रही है, अमेरिका से भी फंडिंग आ रही, पाकिस्तान से भी संयोजित ढंग से जो है वो ये षड्यंत्र चल रहे हैं। तो इसलिए हमारा सबका दायित्व है पहले, क्योंकि हमारा अगर सनातन धर्म जीवित रहेगा तो भारत जीवित रहेगा। अरे यमुना जी को लेकर सर आप क्या कहेंगे? लोग
आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आप कितना उस पर अपना वादा है और आप कैसे धर्म जागरण संस्था के लिए क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जब देखेंगे सोशल मीडिया पे जा करके तो हमारी प्रोफाइल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और मैं बचपन से ही गौ सेवा, गौ रक्षा, धर्म रक्षा, शिक्षा, संस्कृति, प्रकृति, इन सब को विषय बना करके इसमें मैं पूरे देश में काम कर रहा हूँ। और ये जो जिम्मेदारी मुझे आज मिला है वो मेरे काम को देखते ही हुए मिला है। और इस विषय पे मुझे डॉक्टरेट, डिलीट और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 50+ अवार्ड मुझे मिले हुए हैं हमारे कार्य को देखते हुए। तो शासन चला रहे हैं और आगे पीसीएस अफसर उनके सलवे चाटते हैं, कैसा देखते हैं आगे आने वाला भविष्य देश का? आगे आने वाले भविष्य में हम इसी परंपरा को, ये जो परंपरा है, इसको खत्म करना ही हमारा मेन उद्देश्य है, मेन मकसद है कि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिजर्विंग है, जो डिजर्व करते हैं, उनको नहीं मिल रहा है। लेकिन लोग नॉन डिजर्विंग है, वो अपने जातियों को गुमराह करके, एक आरक्षण का लॉलीपॉप दे करके, इस तरह की विधेयक दे करके कि आपको 1500 रुपये महीना मिलेगा, 5000 रुपये महीना मिलेगा, जिस तरीके से लोगों को गुमराह किया जाता है उस तरीके से गुमराह करके और वो नॉन डिजर्विंग लोगों के पक्ष में वोट चली जाती है। और डिजर्विंग लोग आज MA BA पास करके रिक्शा चला रहे हैं, दिल्ली में वेटर का काम कर रहे हैं। ठीक है, आप पत्रकार लोगों में से ऐसे कई पत्रकार हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो विद्वान हैं, जो चीज़ों के ऊपर बोल सकते हैं, लेकिन आपको आज कोई बड़ा मीडिया चैनल आपको ब्रेक नहीं देगा। क्यों नहीं देगा ब्रेक? क्योंकि वो भी वाइज्ड है और आप वाइज्ड नहीं हो। आप जब बात करोगे तो आप एक पत्रकार के नाते बात करोगे, तो पत्रकार को जो सही लगेगा, जो उचित लगेगा, जो कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार है, जो संकल्पित है। जो भारत की आज स्थिति है, क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? देखिए, हिंदू राष्ट्र बन पाएगा या नहीं बन पाएगा विषय ये नहीं है। हिंदू राष्ट्र हमें बनाना पड़ेगा, हमें उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाकर के ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। और हम लोग तो संकल्पित हैं कि हम देश में जब तक हिंदू राष्ट्र का निर्माण ना कर दें तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और ये नहीं कि कल को मैं मर गया या कल को मैं चला गया तो ये झंडा कौन उठाएगा। हम उसकी व्यवस्था करके रखे हैं कि हमारा लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 ये लाइन खत्म नहीं होनी चाहिए। जब तक हम अपने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करा देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तमाम कई 25 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हिंदू राष्ट्र बनने में दिक्कत कहाँ आ रही है सर? क्यों नहीं बन पा रहा? अब नहीं बना तो कब बनेगा? मैं बताता हूँ दिक्कत कहाँ पे आ रही है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। ये देश में क्या है? देश में लोकतंत्र है, जनता की आवाज, जनता की ताकत सर्वोपरि है। जब सारा जनता इकट्ठा होकर के, सारा समाज उठा करके जब हम देश में दबाव डालेंगे, जब सरकार पे दबाव डालेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा और करना पड़ेगा। जहाँ तक जो प्राचीन